हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 बिल्कुल आसान तरीके से और कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ हम त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद सीधे हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक, तो देखिए, आपकी जो त्रिकोणमिति होती है वह समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण। तो ये आपका क्या है? समकोण है, मतलब 90 अंश। ठीक, और मान लेते हैं इसको ए बी सी। अब ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं यह हमारा कोण थीटा है। ठीक है, अब यह हमें जो सीधा दिखाई दे रहा है इसे हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये हमारा जो तिरछा दिखाई दे रहा है इसे हम कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और ये हमारा जो नीचे वाला जमीनी स्तर वाला दिखाई दे रहा है इसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में बेस बोलते हैं। अब ये जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण की। किसकी भुजा होती है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है। ठीक है, तो जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वही हमारा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। देखिए, हमारा ये कोण थीटा है ना, इसके सामने भुजा जो है ये लंब है। ठीक है, चलिए हम दूसरे त्रिभुज पे आपको समझा देते हैं। अब मान लीजिए हमारा यह कोण थीटा है। ठीक है, इसको ए बी सी नाम दे रहे हैं। ठीक, अब यह हमारा कोण थीटा है तो इसके सामने जो भुजा पड़ेगी वह क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। और ये हमारा 90 अंश सही है। और ये इसके सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा वही रहता है। ठीक है, कर्ण हमेशा वही रहता है। और ये जब हमारा यह लंब हो गया तो यह हमारा क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, अगर हम कोण सी को लेते हैं तो इसके सामने जो भुजा पड़ती वह लंब हो जाता है। हम यहाँ से कोण थीटा लिए, कोण ए को जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसके सामने भुजा यह पड़ेगी तो यह लंब हो जाएगा। तो आपको यह पॉइंट याद रख लेना है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यह याद रख लेना है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको कर्ण को मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं? के, और आधार को हम मान लेते हैं ए और लंब को यल। ठीक है, अब इसको तो
कर्ण को K मान लिए, लंब को L मान लिए, आधार को A मान लिए। ठीक, अब पाइथागोरस की प्रमेय हमारी क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें लंब निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस, यह उधर जाएगा तो प्लस, इधर तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस आधार का स्क्वायर। अब हमें आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपको यह पाइथागोरस प्रमेय का रूल याद कर लेना है, जो प्रश्नावली 8.1 में यूज होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम कर्ण को क्या माना हूँ, K, आधार को A, लंब को L। अब क्या निकालेंगे हम, इनका त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आप एक ट्रिक पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम बता दे रहे हैं कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ल से लंब, ल से लंब और क से कर्ण। तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और यहाँ से कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए से आधार क से कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, के से कर्ण और ए से आधार, सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ल से लंब अ से आधार। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और हमारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अ से आधार ल से लंब। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा बिल्कुल। देखिए ट्रिक के साथ बताया हूँ, अगर आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, अगर याद है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब चलिए हम चेंजिंग फंक्शन बता दे रहे हैं आपको, चेंज कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा चेंजिंग फंक्शन क्या होता है, फंक्शन
चेंजिंग फंक्शन क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, जो हमारा साइन थीटा है वह किसके बराबर होता है 1/cosec थीटा के चेंज हो जाता है। और हमारा कोसेक थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1/sin थीटा के। और कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है 1/sec थीटा के। और सेक थीटा हमारा हो जाता है 1/cos थीटा के। ठीक, और tan थीटा बराबर हो जाता है 1/cot थीटा के। और cot थीटा किसके बराबर हो जाता है 1/tan थीटा के। ठीक, इतना तो आप जान गए चेंजिंग फंक्शन। आप इसे याद कर लीजिएगा इन फार्मूलों को जो प्रश्नावली 8.1 में यूज होंगे। ठीक है, 8.1 में क्या त्रिकोणमिति में आपके जो पूरे फार्मूले बताए हैं ये यूज होंगे। तो चलिए हम अब प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला यहाँ दिया है साइन A cos A, फिर दूसरा दिया साइन C cos C। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा था कि त्रिभुज ABC जिसमें हमारा B क्या है समकोण है 90 अंश से हमारा। ठीक है, और AB बराबर हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। और हमें ये देखिए ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है कर्ण है। तो हम अब क्या लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा इसमें कर्ण तो दिया नहीं है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण हमारा क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हमारा 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 24 का स्क्वायर क्या होता है आपका 576 प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625। अब हम क्या करेंगे 625 का वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारा AC बराबर हो जाएगा 25। तो AC हमारा क्या था कर्ण था, तो हमारा यह कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें एक मान भी ज्ञात करना है। पहला दिया साइन A cos A, तो पहला दिया है साइन A cos A। ठीक है, तो साइन A साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब इसमें देखिए साइन A है हमारा, मतलब हमें कोण यह लेना है। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी यह लंब हो जाएगी और कर्ण हमारा कभी चेंज ही नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा लंब हमारा 7 हो जाएगा और कर्ण हमारा 25। तो क्या हो जाएगा 7/25 और कॉस A क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण।
तो यहाँ से अब हो जाएगा आधार हमारा क्या हो जाएगा 24 और कड़ क्या हो जाएगा हमारा 25। तो क्या हो जाएगा 24/25, क्या हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या दिया था हमारा साइन सी कॉस सी, दूसरा दिया था साइन सी कॉस सी, तो यहाँ हो जाएगा साइन सी। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ल से लंब क से कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से अब हमें क्या लेना है ये वाला कोण सी लेना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो लंब यह हमारा हो जाएगा, कर्ण हमारा यह हो जाएगा, कर्ण हमारा चेंज ही नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 24/25। अब हमें निकालना है कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें यह लेना है ना कोण सी, तो इसके सामने वाली भुजा यह लंब हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पर हम लिए हैं कॉस सी लिए हैं, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 7 और कर्ण हमारा 25 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा 7/25, क्या हो जाएगा 7/25। तो हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमारा यह देखिए 8.13 दिया है, पी क्यू आर त्रिभुज दिया है, ये पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 लिख लिए। अब यहाँ पर हमारा पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हमारा यहाँ पर कर्ण कितना दिया 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार कितना दिया क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए या इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस कितना हो जाएगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारा आएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 बराबर क्यू आर, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया यहाँ पर क्यू आर क्या था हमारा आधार था, तो आधार हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना था कि tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए p लेना है, हमें कोण p लेना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ठीक है, और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से लेंगे कॉट r, तो कॉट r क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो देखिए यहाँ से अब हमें एक कोण r लेना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी यह लंब हो जाएगा
और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हमारा 5 और लंब हमारा 12, तो यह भी हो जाएगा हमारा 5/12। ठीक है, अब हम इस पर रख देंगे। तो tan p का मान क्या है 5/12 माइनस cot r का मान क्या है 5/12। ठीक है, अब देखिए हमारा जब हर समान होता है तो ऊपर वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 और ये 5 माइनस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0/12 और हमारा 12 में हम 12 से जब हम 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 0, तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आई होगी तो बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या दिया था, साइन a बराबर क्या दिया था 3/4। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा लंब और 4 क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये 4, इसको A B C नाम दे रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय, तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, और हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें कुछ ज्ञात भी करना है। ज्ञात क्या करना है, कॉस A और tan A का मान परिकलित करना है। तो हमारा क्या ज्ञात करना है, कॉस A और tan A का मान परिकलित करना है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा कर्ण कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार हमारा क्या दिया है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 16 और इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब यहाँ से 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो AB का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 7 हो गया। तो हम 7 को जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कड़ी में 7 बराबर AB। तो हमारा AB क्या था आधार था, तो हमारा यह कितना आ गया कड़ी में 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस A, कॉस A ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या दिया है यहाँ पर कड़ी में 7 और कर्ण हमारा 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार बटा कर्ण लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पर आधार क्या दिया है कड़ी में 7 और कर्ण 4, तो कड़ी में 7/4। और दूसरा क्या दिया है हमें ज्ञात करना है tan A, tan A ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan A ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो हमारा लंब इसमें क्या है 3 है और आधार क्या है कड़ी में 7, तो क्या हो जाएगा 3/7। ठीक है, तो आपका यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, या इधर गुणा में इधर में आके भाग में हो जाएगा। तो 8 बटा कितना हो जाएगा 15। तो tan थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार आपका क्या हो जाएगा 8 और लंब आपका क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको आप मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, अब देखिए इसमें ज्ञात भी करना है आपका साइन ए फिर सेक ए का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें हमारा कर्ण क्या दिया है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर यह 225 और 64 जोड़ेंगे तो हमारा 289 हो जाएगा। अब हम 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर आ जाएगा हमारा 17। 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, तो हमारा कर्ण क्या आ गया 17, क्या आ गया 17। अब हमें क्या ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब हमारा क्या हो जाएगा 15 और कर्ण क्या हो जाएगा 17, तो क्या हो जाएगा 15 बटा 17। फिर क्या ज्ञात करना है सेक ए, सेक ए ज्ञात करना है, तो यह होता है आपका कर्ण बटा आधार। क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो आपका कर्ण क्या है 17 और आधार क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 17 बटा 8 हो जाएगा। तो यह अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, अगर एक बार में आपको प्रश्न नहीं समझ में आया होगा कि कैसे हम सॉल्व किए हैं तो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो कभी गायब होने वाली नहीं है। ठीक है, हमेशा आपके सामने रहेगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़े ज़रूर देखिए इस वीडियो को, और बिल्कुल आसान तरीके से समझाया हूँ। ठीक, जो आपको समझ में आ जाए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देख लीजिएगा कैसे सॉल्व हुआ है। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका कर्ण बटा आधार। तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा 13 और आधार क्या हो जाएगा 12। अब हमें क्या ज्ञात करना है लंब। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारा कर्ण कितना दिया 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर
अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए 44 को पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। AB का स्क्वायर बराबर आ गया 25। अब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। AB बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो हमारा लंब कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था सेक थीटा के अलावा। तो सेक थीटा के अलावा बचता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब क्या दिया है इसमें 5 और कर्ण कितना दिया है 13। तो क्या हो जाएगा 5 बटा 13। फिर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो ये क्या हो जाएगा 13 बटा 5 हो जाएगा। इसी का उल्टा होता है ना साइन थीटा का, मैं बताया हूँ। फिर अब क्या निकालेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब इसमें हमारा लंब क्या है 5 है और आधार क्या है 12। तो क्या हो जाएगा 5 बटा 12। 5 बटा 12। अब यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा आपका 12 बटा 5। ठीक है, अब हमारा सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13 बटा 12। सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार तो 13 बटा 12। ठीक है, अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा तब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो आपका यह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल दिए बिल्कुल आसान तरीके से। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब अगली वीडियो जो बनेगी क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि हमें सभी क्वेश्चनों को सीखना है, रटना नहीं है। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे। देख लीजिए हम कैसे सॉल्व किए हैं। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।